हिमाचल प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक खेती का प्रचलन किसानों में तेजी से बढ़ रहा है। किसान जहर मुक्त खेती के महत्व को समझ रहे हैं। चलेंगे कांगड़ा जिला के विकास खंड बैजनाथ। सुशील कुमार मंढोल गांव के रहने वाले हैं। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर अब ये कृषि व्यवसाय में लगे हैं। सुशील कुमार ने अपने खेतों में शून्य लागत प्राकृतिक खेती को शुरू कर दिया है। सुशील कुमार ने चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शून्य लागत प्राकृतिक खेती की सारी जानकारी हासिल की। अब ये इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुशील कुमार ने अपने खेतों को शून्य लागत प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया। इनमें घन जीवामृत और जीवामृत डाला, फिर बीजामृत से बीजों को उपचारित कर खेतों में लहसुन, मटर, गेहूं, चना और सरसों आदि की फसलों की बिजाई की। सुशील कुमार ने अपनी जमीन में एक प्लॉट में गोभी, लहसुन और चना लगाया है। एक खेत में इन्होंने प्याज, लहसुन और मटर की खेती की है। शून्य लागत प्राकृतिक खेती के अंतर्गत सुशील कुमार ने अगेती फसल के रूप में सरसों, शलगम, मूली, पालक और हरा धनिया एक खेत में लगाया था, जहां से ये परिवार आज इन चीजों का उपयोग कर रहा है। शलगम, मूली, मटर, लहसुन और इसको मूली तो हम खा रहे हैं अपने घर के लिए, शलगम चल रहा है अभी और धनिया लगाया हुआ है इस पे। मैंने इससे खुद शलगम खाए, मूली की सब्जी खाई, धनिया की, लेकिन बाकी सब्जियों से जैसे बाजार की सब्जियों और इन सब्जियों में मतलब दिन रात का फ़र्क है। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। इस खेत पे मैंने मूली, ब्रोकली, फूल गोभी और मटर लगाया हुआ है। मैंने सुभाष पालेकर की ट्रेनिंग की थी और अभी मैं अपने किसान के साथ 10 आदमियों को इस खेती के लिए ट्रेंड कर रहा हूँ, जो कि अभी थोड़ा थोड़ा करके अपनी खेती कर रहे हैं। सुशील कुमार की कुछ जमीन बंजर पड़ी थी। इन्होंने इस बंजर जमीन को डेवलप किया और इसे कृषि योग्य बना दिया। सुशील कुमार ने अब यहाँ भी शून्य लागत प्राकृतिक खेती को अपनाते हुए कृषि करना शुरू कर दिया है। यहाँ इन्होंने जीवामृत और घन जीवामृत डाला और इसमें आलू की फसल बीज दी है, धनिया बीजा है, मूली बीजी है, साथ ही साथ चना और मटर भी बीजा है। मैंने यूनिवर्सिटी पालमपुर में शून्य लागत प्राकृतिक खेती की क्लासेस की, उससे मेरे को पता मालूम हो कि ये जो बंजर ज़मीन है इसमें भी जो मर्जी लगाएं वो उग जाता है शून्य प्राकृतिक खेती से। तो मेरे पास ये बंजर ज़मीन पड़ी थी, इसमें मैंने थोड़ा सा जेसीबी वगैरह लगा के इसको ट्रैक्टर से ये किया और अभी मैं इसमें पहली बार शून्य लागत प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। इसमें मैंने धनिया, मूली, शलगम, लहसुन और आलू और मटर और ये चना लगाया हुआ है। ये धानग गांव के प्रगतिशील किसान गोविंदराम हैं। गोविंदराम उन किसानों में शामिल हो चुके हैं जो शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जहर मुक्त फसलें लेकर पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं। गोविंदराम के पास अपनी जमीन तो कम ही है, लेकिन इन्होंने लीज पर 12 कनाल जमीन ले रखी है, जिसमें ये कृषि व्यवसाय करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इन्होंने पहली बार 12 कनाल जमीन में शून्य लागत प्राकृतिक खेती की है। इन्होंने ZBNF को कैसे करना है इसका पूरा ज्ञान हासिल किया और अब जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का प्रयोग करके सब्जियों की अच्छी पैदावार ले रहे हैं। गोविंदराम ने खेतों में अलग अलग फसलें लगाई हैं। जमीन के एक भाग में इस किसान ने गेहूं, मटर, मूली और क्यों की फसलें लगाई हैं। यहाँ जो भी फसलें लगी हैं उनके बीजों को बीजामृत में उपचारित करके बीजा गया था। खेतों में घन जीवामृत और बीजामृत का प्रयोग किया गया है। गोविंदराम की फूल गोभी की फसल निकल चुकी है, जिससे इन्होंने अच्छा पैसा कमाया। 2 खेतों से मूली मार्केट जा रही है। एक प्लॉट में मटर की बम्पर फसल हम देख सकते हैं। गोविंदराम के खेतों में ये जो मटर लगा है, इससे ये 100% साबित हो गया है कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में अच्छी बढ़ोतरी संभव है और फसलें बहुत बढ़िया फलती फूलती हैं। यहाँ शून्य लागत प्राकृतिक खेती से मटर की लाजवाब फसल चल रही है। मटरों की फली का
साइज बहुत अच्छा है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी है। स्वाभाविक है इसकी सब्जी भी स्वादिष्ट, जहर मुक्त और पौष्टिक होगी। गोविंदराम के खेतों में ब्रोकली, मटर, मूली, गेहूं ये सब शून्य लागत प्राकृतिक खेती का बेहतरीन कार्य है। आपने पूरा प्लाट देखा, मेरा 12 कनाल का है, जिसमें कि आपने देखा होगा मटर लगा है, इससे पहले गोभी लगी हुई थी। आपने मेरा क्यों बकाला देखा, मूली देखी, ये उसके बाद मैंने जो जीरो बजटिंग पे जो है गेहूं बिजाई की है। तो सब ये सर जीरो बजटिंग प्राकृतिक खेती से ही मैं इसको इस साल से चालू कर रहा हूँ। सर ये जो आप देख रहे हैं इसका जो हम ट्रीट करते हैं, अब जो खेत तैयार है ना सर हमारा, ये जीवामृत से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्प्रे हफ्ते हफ्ते में इसकी जो है हम स्प्रे दोहराते रहते हैं, इसको वो खुद बनाते हैं और खुद इसमें जो है स्प्रे करते रहते हैं। ये जो है ये जीरो बस्टिंग की खेती है मेरी, इसमें ना कोई भी केमिकल नहीं है, केवल बीजामृत और जीवामृत के अलावा। तो देख लो कैसी बेहतरीन फसल आ रही है हमारी, इसकी फलियां भी जोरदार हैं, फर्स्ट क्लास है। 10 दाने इसमें आपको जो है नज़र आएंगे। मैंने इसमें इनकम जो है मेरी लाख से क्रॉस हो चुकी है, 1 लाख तक मैं लगभग इस जो है वो भी जीरो बस्टिंग में। ना कोई केमिकल है, ना खाद है, ना दवाई है, केवल मेरा जो अपना देसी फार्मूला है जो जीरो वेस्टिंग जो हमें सिखाया गया है जीरो वेस्टिंग में, उसी के दौरान जो है ये सब तैयार हुआ। भूमिचंद ठाकुर बीड़ चौगान गांव के किसान हैं। इन्होंने शून्य लागत प्राकृतिक खेती को लेकर अपना नाम इस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है। शून्य लागत प्राकृतिक खेती करने की ट्रेनिंग इन्होंने पालमपुर, शिमला और झांसी में ली। अब इस खेती का ज्ञान इन्हें बहुत अच्छा हो चुका है। भूमिचंद ठाकुर अन्य किसानों को भी खेती की ओर लाने में कार्यशील हैं। लागत कम करने के लिए ये किसान कृषि कार्यों को मशीन से करने को महत्व दे रहे हैं। भूमिचंद ठाकुर अब कृषि कारोबार को शून्य लागत प्राकृतिक खेती के अनुरूप कर रहे हैं। खेतों में जीवामृत डाल रहे हैं, घन जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं और बीजों को बीजामृत से उपचारित कर रहे हैं। इन्होंने प्याज, फूल गोभी, ब्रोकली आदि की फसल लगाने के लिए जो पनीरी तैयार की है वो शून्य लागत प्राकृतिक खेती के अनुसार तैयार की गई है। मेरा ये पॉली हाउस है। इस पॉली हाउस में मैंने ये घन जीवामृत डाल करके पहले जुताई करके तैयार कर दिया है। इसके बाद ये पनीरियाँ हैं, पनीरियाँ भी तैयार होने वाली है। अभी आगे जा करके इसको क्यारियाँ बना करके पूरा एक ये पनीरियाँ भी मैंने घन जीवामृत में डाल करके इसके बेड तैयार किया था और अभी ये तैयार है। हमारे ज़िले में 6 दिन की ट्रेनिंग की गई थी अक्टूबर में, तो उसमें हमारे 46 किसानों ने भाग लिया था। तो उन किसानों में से लगभग 20-25 किसान जो हैं वो तो बिल्कुल कर रहे हैं और उन्होंने अपने साथ 10-10 लोग जोड़ के पूरे ब्लॉक में लगभग ट्रेनिंग के अलावा भी हमारे कोई 20-25 किसान इस खेती को अपना रहे हैं। एक खेत को इन्होंने किचन गार्डन के रूप में तैयार कर लिया है। इसमें प्याज, लहसुन, मटर, मूली आदि लगाए गए हैं। पैचकोई की बेहतरीन फसल तैयार हो रही है। इसका प्रयोग सलाद और बर्गर आदि में किया जाता है। ये पैचकोई की फसल घन जीवामृत और जीवामृत से तैयार हो रही है। प्रदेश सरकार की योजना प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के अंतर्गत शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश में आत्मा परियोजना द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। रासायनिकों के दुष्प्रभाव व शून्य लागत प्राकृतिक खेती के लाभ गांव-गांव में किसानों को बताए जा रहे हैं और इसके मतलब प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शनी प्लॉट लगाए जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है। शून्य लागत प्राकृतिक खेती में जो है वो किसान जो है वो उसका खर्चा जो है वो बहुत कम रह जाता है और किसान जो हैं वो जहर मुक्त उत्पादन कर रहे हैं और अपनी मतलब आर्थिक को सुदृढ़ करेंगे। 2022 तक जो है वो किसान जो अपनी आय को इसके योजना के अंतर्गत दोगुनी कर सकते हैं।